आज हम हनुमान जी के एक बहुत ही अम, अनोखे और शक्तिशाली स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। पंचमुखी हनुमान। हम्म। हमारे पास पंचमुखी हनुमान रहस्य और महत्व से जुड़ी कुछ जानकारी है जो इस पर थोड़ी रोशनी डालती है। बिल्कुल। सोचिए, 5 मुख वाले हनुमान जी, हर मुख का अपना अलग मतलब, अपनी शक्ति। ये कल्पना ही मतलब कितनी विस्मयकारी है। सही कहा। चलिए आज इस गहरे प्रतीक को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक छवि या मूर्ति भर नहीं है। इसके पीछे तो गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है और एक बहुत महत्वपूर्ण कथा भी है। अच्छा। पहले ये समझते हैं कि ये 5 मुख आखिर हैं कौन कौन से देव स्वरूपों के। हाँ। और किस दिशा में है। हाँ, तो जो जानकारी है वो बताती है कि पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान जी का वानर मुख है, जो बल, भक्ति और कार्य सिद्धि का प्रतीक माना जाता है ना? बिल्कुल। और दक्षिण में भगवान नरसिंह का उग्र मुख है। नरसिंह यानी हर तरह के भय और शत्रुओं से रक्षा के लिए। हाँ, और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि भय मुक्ति के लिए नरसिंह जैसे उग्र स्वरूप का आवाहन किया गया है। सही। शायद ये दिखाता है कि कभी-कभी मतलब अंदर की या बाहर की नकारात्मकता से लड़ने के लिए दृढ़ता और थोड़ी उग्रता भी जरूरी होती है। सही बात है। अच्छा, और पश्चिम दिशा में? पश्चिम में भगवान गरुड़ का मुख है। गरुड़ देव। हाँ, कहते हैं ये विष बाधा और काल सर्प दोष से रक्षा करता है। ओहो, काल सर्प दोष, ये तो ज्योतिष में एक खास योग माना जाता है। जी हाँ, उससे रक्षा के लिए। फिर उत्तर में भगवान वराह का मुख है। भगवान वराह, वो तो धन संपत्ति और भूमि से जुड़े हैं। बिल्कुल, संपत्ति, समृद्धि, पृथ्वी की रक्षा। और 5वां मुख वो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व दिशा में। ऊपर की ओर? हाँ, भगवान हयग्रीव का, जिन्हें ज्ञान और विद्या का देवता माना जाता है। अच्छा, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वाह। तो सोचिए जरा, एक ही स्वरूप में कितने अलग अलग देवताओं की शक्तियां हैं। हाँ, कमाल है। हर दिशा, हर मुख एक विशेष सुरक्षा और वरदान का प्रतीक। ये एकीकरण ही अपने आप में अद्भुत है। और इसके पीछे की कहानी तो और भी रोचक है। स्रोत बताते हैं कि इसका संबंध रामायण काल से है। हाँ, अहिरावण वाली कथा। वही, जब रावण के भाई अहिरावण ने, जो तंत्र मंत्र जानता था, छल से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया था। वो उन्हें पाताल लोक ले गया था। मतलब पृथ्वी के नीचे का कोई रहस्यमय लोक। जी, और वहाँ उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। हाँ, और कहते हैं उस जगह की सुरक्षा 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दीपकों से हो रही थी। सही। और अहिरावण का वध तभी हो सकता था जब वो 5 दीपक एक साथ बुझाए जाएं। एक साथ? ये कैसे संभव होता? यहीं पर हनुमान जी ने ये विशेष पंचमुखी रूप धारण किया। अच्छा, ताकि एक ही समय में 5 दिशाओं के दीपक बुझा सकें। बिल्कुल, और अहिरावण का संहार कर सके। कल्पना कीजिए उस एक पल में कितनी शक्तियों का समन्वय हुआ होगा। सच में ये जरूरत और भीषण संकट के समय पैदा हुआ एक असाधारण स्वरूप है। ये कथा सुनकर तो लगता है कि ये स्वरूप सिर्फ संकट मोचन के लिए ही नहीं, बल्कि कई और स्तरों पर भी सुरक्षा देता होगा। हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत इसके लाभों के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, स्रोत कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान की उपासना से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, जैसे भूत प्रेत बाधा या किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया, इन सब से रक्षा होती है। नरसिंह मुख जो है वो शत्रुओं और षड्यंत्रों का नाश करने वाला माना जाता है। अच्छा। तो गरुड़ मुख विष प्रभाव और वो काल सर्प दोष जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक है। और वराह मुख? वो धन, धान्य और स्थायित्व। हाँ। और हयग्रीव मुख ज्ञान, बुद्धि, विद्या प्राप्ति में मदद करता है। वाह, मतलब जीवन के हर पहलू के लिए कुछ न कुछ है। स्रोत में पंचमुखी हनुमान कवच का भी जिक्र है। ये क्या है? कोई मंत्र या स्तोत्र? हाँ, सही समझा आपने। ये कवच एक शक्तिशाली रक्षा स्तोत्र माना जाता है, जो साधक को हर दिशा से, हर तरह से सुरक्षा देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्वरूप जीवन के लगभग हर पहलू में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सब में सुरक्षा और उन्नति देने वाला माना गया है। तो संक्षेप में कहें तो पंचमुखी हनुमान का स्वरूप सिर्फ बल का प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये शक्ति, अटूट भक्ति, गहरे ज्ञान और कई तरह की सुरक्षाओं का एक अद्भुत संगम है। सही। और ये रूप एक खास मकसद के लिए, एक बहुत ही जटिल संकट के समाधान के लिए धारण किया गया था। हाँ, और इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें, आज की दुनिया में, तो ये स्वरूप शायद हमें ये सिखाता है
कि जीवन की जो जटिल बहुआयामी चुनौतियां होती हैं, हाँ, आजकल तो बहुत हैं। उनसे निपटने के लिए हमें भी अलग-अलग शक्तियों, योग्यताओं और रणनीतियों को एक साथ लाने की जरूरत पड़ती है। सही बात है। ये सिर्फ एक दिशा में सोचने या काम करने के बजाय समस्या के हर पहलू को समझने और संभालने का प्रतीक है, जिसमें बल भी हो, बुद्धि भी, सतर्कता भी और आस्था भी, सबका समन्वय। ये वाकई बहुत गहरा प्रतीक है। मतलब सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने और मुश्किलों से लड़ने का एक दर्शन भी इसमें छिपा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। हाँ। क्या अहिरावण जैसे जटिल और मायावी संकट से निपटने के लिए जो ये विभिन्न दैवीय पहलू एक हुए, यानी पंचमुख, क्या उनका ये एकीकरण हमें आज की बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण, संसाधन और क्षमताओं को एकीकृत करने की प्रेरणा दे सकता है?